तो नमस्ते मेरे यूट्यूब के प्यारे प्यारे दोस्तों। आज मैं इंदौर में शादी में जा रहा था। जाते जाते लेट हो गया था काफ़ी। मम्मी से बोला मैंने बाय बाय और मैं पैदल निकल पड़ा। मेरे घर के पीछे ही आईएसबीटी है। मैंने पर्स में चेक किया, मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मैंने थोड़े बहुत पैसे निकाले और फिर मैं निकल गया वापस से आईएसबीटी की। और रास्ते में भैया मैं जब काफ़ी थक चुका था, मैं ऑफिस से आने के बाद डायरेक्ट निकल गया था इंदौर के लिए और काफ़ी लेट हो रहा था। समय देखा तो अरे गाड़ी तो डिस्चार्ज रखी थी। तो फिर मैं तेज़ी से भागते हुए पहुंचा आईएसबीटी और मैंने सोचा ये मेरी सामने बस खड़ी है, लेकिन ये बस नहीं जा रही थी और धूप भी काफ़ी थी यार। फिर मैंने ऑफिस में पता किया तो उन्होंने बोला ये छोटी वाली बस में बैठा हूँ और ये लाल घाटी से जाएगी बड़ी वाली बस। तो मैं फटाफट बैठ गया। फिर थोड़ा बैठ के राहत मिला और लाल घाटी पहुँचते थे ये सामने मेरी बस खड़ी थी। ये भैया सामान रख रहे थे, मैंने भी हमको अपना सामान दे दिया और फिर मैं बैठ गया बस में। बस में भी बहुत भीड़ थी यार, लेकिन राहत बहुत मिली। फिर मैं अपनी सीट पे बैठ गया और बस का इंतज़ार करने लगा। बस चालू हो गई। उसके बाद मैं कुछ टाइम बाद ढाबे पहुंचा। मैंने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया इधर उधर और जाते जाते भूल ही गया था सेल्फी तो लेने ही भूल गया था। तो मैं टॉयलेट में फटाफट सेल्फी ले ली। फिर बस वापस चालू हो गई। फिर रात में मैं पहुंच गया इंदौर। बड़े भैया ये तो बहुत ख़तरनाक ड्राइवर था यार, इसने तो क्या बोलूँ। फिर मैंने टैक्सी चेंज की, मैंने फटाफट बैठा और मैं अपने होटल पहुंच गया। होटल में जैसे ही पहुंचा मुझे वैष्णवी मिल गई। इसने भैया हमें सब कुछ बताया। उन्होंने बोला फटाफट खाना खा लो। हमने खाना खाया और सारे भाइयों से मिला। उसके बाद मैंने अपना रूम चेक किया। रूम पे ये सब लोग क्या बोलूँ, रूम चेक किया, टॉयलेट चेक किया, काफ़ी शानदार था ये भी। उसके बाद मैं फिर से बाहर चले गया और संगीत के मज़े लेने लगा। संगीत में सब लोग नाच रहे थे तो हमने बोला सब लोग नाच रहे और हम ऐसे ही चुपचाप, तो हम भी नाचने लगे। और भैया इतना ख़तरनाक नाचा, इतना ख़तरनाक नाचा, पूरा पसीने ही पसीने छूट गए। फिर नाचते नाचते फिर और नाचा नाचते ही रहे। उनके बाद इनने देखा कि भैया ये पुगड़ी खेल रहे हैं। वैसे आपकी भाषा में इसे क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर हमने भी खेली पुगड़ी और ऐसा भैया इतना ख़तरनाक चक्कर आने लगे फिर पुगड़ी खेलने के बाद हम लोग चले गए वापस से रूम में हमने थोड़ा बहुत शूट किया। उसके बाद बात की, फिर फटाफट सो गए। फिर अगले दिन उठे, नहाया धोया। उसके बाद यहाँ पर चल रहा था प्रोग्राम और ये काफ़ी अच्छा बजा रहे थे ढोलक। फिर भैया प्रोग्राम में सारा देखा क्या चल रहा है क्या नहीं। फिर बाहर आ गए। बाहर भी सब लोग ढोल चल रहा था, ढोल में सब लोग नाचने लगे। ये इंसान पता नहीं क्या कर रहा था, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं। फिर हम लोग निकल गए थोड़ा बहुत घूमने फिरने। फिर आगे जाके देखा तो ये भी चल रहा था। हमारे राजस्थानी में चलता है ये डांस। उसके बाद हम लोग वापस से चले गए पार्क में। फिर हमने खेला ये वाला गेम, फिर हमने खेला ये वाला गेम। फिर हम लोग गए दूसरे गेम की ओर। फिर हमने चलाई गाड़ी। इसमें तो भैया मेरी गाड़ी पलटते पलटते बज गई थी। मेरे भाई के पीछे मैं दौड़ रहा था, बार बार इसे पकड़ रहा था। उसके बाद हमने झूला सीसॉ। इसमें तो भैया इतना मज़ा आया कि क्या बताएं। फिर इसके गेम के बाद हम चल पड़े दूसरे गेम की ओर। और भैया ये तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक गेम था। मैंने भैया से बोला कि गेम नहीं, झूला, सॉरी। फिर मैंने भैया से बोला भैया इसको बहुत टाइट से बांधना, कहीं मैं फिका ना जाऊँ। फिर उन्होंने बोला कि भैया कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं। फिर ये इतना ऊंचा ले गया
और एकदम खटाक से छोड़ दिया भैया। यहाँ तो ऐसा लगा था कि बस आज तो मेरा आखिरी दिन है। फिर जैसे तैसे करके वो झूला, फिर अगले झूले पे आए हम लोग। फिर यहाँ पर हमने किया रोप वे। इसमें तो भैया बहुत मज़ा आया मुझे। और फिर मैंने मामा से बोला कि मामा आप भी करो, मामा को भी झुला दिया। मामा भी भैया मजे थे, लैंडिंग कर दिया। और ये छोटू तो भैया इसको तो क्या ही बोले, ये तो ये भी ऊपर जाके रोने लगी थी कि मुझे उतार दो, ये भी नहीं झूल पाई। उसके बाद हमने झूला, ये वाला झूला भैया, इसमें तो मुझे पूरे के पूरे 2 घंटे हो गए। 2 घंटे तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। और ये भी पीछे पीछे हमारे साथ घूमने लगी। उसके बाद आगे जाने के बाद मैंने पूरा ये झूला मैंने फटाफट शॉर्टकट लिया क्योंकि मेरे बस की तो थी नहीं। उसके बाद हमने किया हॉर्स राइडिंग, इसमें भी मज़ा आ गया। फटाफट थके आ रहे हम लोग आ गए नाश्ता करके तो सुकून सा मिल गया। फिर रात में भैया शादी भी थी, तो शादी में तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। शादी के बाद हमने बनाई फटाफट रील्स इसमें तो मज़ा ही आ गया, ये गाना ट्रेंडिंग में था। उसके बाद हम लोग आ गए वापस से घर पे आने के बाद फिर हम थोड़ी देर बैठे। पता नहीं ये क्या खुशफुसा रहे थे मुझे देख देख के, इनका क्या बोले बच्चों का यार। फिर मैंने करी वापस से, फिर हमने करी बस, फिर हम आ गए वापस से भोपाल की ओर। रास्ते में हमने किया नाश्ता, फिर रात में पहुंच गए हम भोपाल।